नमस्कारम एवरीवन, सभी का स्वागत है चैनल में। तो दोस्तों, वीडियो का टाइटल आपने देखा, हाउ नॉट टू क्रिएट थॉट्स या फिर हाउ नॉट टू क्रिएट अननेसेसरी थॉट्स। इस टॉपिक के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। दोस्तों, ना तो मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, ना ही मैं कोई एनलाइटेंड बीइंग हूँ, ना ही मैं कोई स्पिरिचुअल किताबें पढ़ के आपके सामने आया हूँ कि मैं कोई रटी रटाई बातें आपके सामने आकर बोल दूँ, या मैं कोई कुछ गोल्डन रूल्स पढ़ के आया हूँ किसी किताब से और वही रूल्स मैं आपको बता दूँ। नो, सदगुरु कहते हैं कि दुनिया में जितनी भी किताबें आई हैं वो हमारे अंदर से ही आई हैं। इंसान ने जितनी भी किताबें लिखी हैं वो उसने रियलाइज़ किया और उसके बाद किताबें हमारे सामने आई हैं। ना मैं कोई मोटिवेशनल स्पीकर हूँ, और मैंने किसी बहुत बड़े मोटिवेशनल स्पीकर का एक समय ट्वीट पढ़ा था या उनकी पोस्ट पढ़ी थी जिसमें वो बोल रहे थे कि मैं पिछले कुछ समय से डिप्रेशन में हूँ। तो मैं ऐसा वाला मोटिवेशनल स्पीकर या कुछ भी ऐसा नहीं हूँ। मैं जस्ट आप लोगों की तरह एक नॉर्मल ह्यूमन बीइंग हूँ जो आज से कुछ साल पहले किसी चीज़ को अचीव करने के लिए उसने स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, जो उसे पता भी नहीं थी कि स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस होती क्या है, मैंने उधर कदम रख दिया था। और उसके बाद धीरे धीरे मेरे अंदर से कुछ सवाल उठते रहे और उन सवालों का जवाब ढूंढने के लिए मैं कुछ एडवांस प्रोग्राम करते करते संयमा प्रोग्राम तक आया, जो सदगुरु के द्वारा कराया जाता है। ईशा फाउंडेशन के मैं सारे एडवांस प्रोग्राम भी कर चुका हूँ, जिसमें लास्ट प्रोग्राम जो है वो संयमा होता है। तो संयमा करने के बाद लगभग 6 महीने मुझे हो चुके हैं, 6 महीने 8 या 9 महीने हो गए हैं। जब से मैंने वो प्रोग्राम किया है तब से क्लैरिटी का लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। वो किस सेंस में मैं ये भी आपको बताऊंगा, बट यहाँ पर मेन चीज़ ये है कि मैं आप लोगों से ये कहना चाह रहा हूँ कि मैं भी आप जैसा ही हूँ, एक इंसान जो किसी के अंधविश्वास पे नहीं चल रहा है। उसके कुछ सवाल थे जिन सवालों के वो ढूंढते ढूंढते वो आगे बढ़ा। मैं इस समय पर एक इंजीनियरिंग करा हुआ व्यक्ति हूँ जिसने मैकेनिकल इंजीनियरिंग 2015 में करी थी। 7 बार मैंने गेट का एग्ज़ाम, गेट ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग, मैंने क्वालिफाई किया है। मैंने एमटेक एनआईटी से किया है और इस समय पे मैं एक यूनिवर्सिटी में असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ मैकेनिकल इंजीनियरिंग के डिपार्टमेंट में। 6 साल मुझे इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए हो गए। लेकिन संयमा के बाद आज की जो डेट है, इस समय पर जब भी मैं स्टूडेंट से बात करता हूँ तो मेरे अंदर मुझे अलग लेवल की क्लैरिटी फील होती है। इसी के बेसिस पर मैं जो बातें आज आपके सामने रखने वाला हूँ, हाउ नॉट टू क्रिएट थॉट। मैं पूरे दिन भर की अपनी एक्टिविटी को देखता हूँ कि मैंने आज क्या अलग किया, या मैंने कोई चीज़ दुनिया में अचीव करी, या बाहरी जगत में कोई मैं चीज़ अचीव कर रहा हूँ, मैंने बहुत सारे पैसे कमा लिए, नहीं। बट मैं अपने आप को हर दिन एनालाइज करने पर ये देख रहा हूँ कि मैं अपने थॉट्स को बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ। और अब वो जो थॉट्स मेरे को कंट्रोल करते थे, वो थॉट्स अब मुझको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। मैं साफ साफ देख पा रहा हूँ कि ये थॉट आ चुका है और इसका मेरे ऊपर क्या इफ़ेक्ट हो रहा है, और अब इस थॉट को मैं अपनी मर्जी से आगे लेके जा सकता हूँ या उसी जगह पर छोड़ सकता हूँ। ये देखना है, ये मैकेनिज़्म देखना है, ये मैकेनिज़्म समझना है कि असल में हमारे अंदर हो क्या रहा है। ये थॉट जो उठ रहे हैं, इसका कारण क्या है, और ये जब थॉट्स उठ चुके हैं, इन थॉट्स को छोड़ना कैसे है। अगर आप इतना पहले समझ जाएं, देन आप इस पे काम करना स्टार्ट करोगे तो हो सकता है कि कुछ समय के बाद आप अपने थॉट्स से छुटकारा पाने लगो। बट पहले ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं। और एक चीज़ को ध्यान रखना कि एक वीडियो या 2 वीडियोस को देखकर, चाहे आप यूट्यूब पे 100 वीडियोस भी देख लो, वीडियोस देखकर कुछ नहीं होने वाला है। आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया ना। जैसे मैथ्स में हम बचपन में कॉन्सेप्ट तो पढ़ लेते थे, लेकिन जब तक आप उसके न्यूमेरिकल क्वेश्चन नहीं करोगे तब तक वो चीज़ आपके अंदर बैठेगी नहीं। आप एग्ज़ाम देने जाओगे और आपने एक ही बार पढ़ा होगा तो एग्ज़ाम में आप कुछ नहीं कर पाओगे। तो सेम चीज़ यहाँ पर भी है। वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा, वो चीज़ अप्लाई करनी होगी। खाने की वीडियोस देखने से आपका पेट नहीं भरेगा, आपको खाना खाना ही पड़ेगा। तो कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए,
उसके बाद इसको डेली बेसिस पे अप्लाई करना है। और एक चीज़ और, मैं लास्ट में आपको कुछ प्रैक्टिसेस भी सजेस्ट करूँगा, आप वो प्रैक्टिसेस भी कर सकते हैं। हालांकि बहुत सारे जो लोग हैं वो ईशा मेडिटेटर्स ही हैं जो मेरे वीडियोस देखते हैं, तो आप सभी लोगों के लिए वीडियो डेडिकेटेड है। तो मैंने अपनी इस जर्नी में ये पाया कि मैं इतने समय तक, मैं या आप या कोई भी हो, हम लोग अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, बहुत ही ज़्यादा। और हम अपने आप से इस समय पे क्या समझे, अपने आप से समझने का मतलब है कि हमारी जो आइडेंटिटी है, जैसे मैं हूँ, मेरा नाम मैं मान लेता हूँ रवि है, तो रवि की एक आइडेंटिटी है जो बचपन से क्रिएट हुई है। उसके कुछ लाइक्स हैं, कुछ डिसलाइक्स हैं। ये कुछ लाइक्स और डिसलाइक्स को वो अपने साथ हर समय लेकर चलता है। जब ये हर समय अपने लाइक्स और डिसलाइक्स को लेकर चलेगा, तो बाहर घटने वाली कोई चीज़, बाहर अगर कोई घटना घटी, तो ये अपने लाइक्स और डिसलाइक के बेसिस पर उस चीज़ को जज करेगा। जब ये उस चीज़ को जज करेगा, जैसे ही इसने ये जज कर लिया कि ये अच्छा है या बुरा है, तो अब क्या होगा, हमारे माइंड की टेंडेंसी है कि इसमें थॉट उठने ही है। वो थॉट क्यों उठ रहे हैं उस पर मैं ज़्यादा नहीं जाऊँगा अभी, और शायद मैं भी इतनी बहुत ज़्यादा गहराई में अभी तक माइंड में उतरा नहीं हूँ, तो इसीलिए उसको फ़िलहाल साइड रखते हैं। पहले ये देखते हैं कि जैसे ही हमने ये जजमेंट पास कर दी कि ये चीज़ अच्छी है या बुरी है, तो इसके बाद क्या होगा, हमारा इमेजिनेशन जो है उसके साथ जुड़ने लगेगा। या फिर आपको कोई चीज़ पसंद है या ना पसंद है, इसके प्रति या तो आपके पास्ट में कुछ चीज़ हुई होगी वो आपके सामने आएगी, या फिर आप फ्यूचर में कोई चीज़ करना चाहते होगे, या आप उस चीज़ को सही करना चाहते होगे, समाज में सुधार लाना चाहते होगे, तो आप उस चीज़ को लेकर आगे प्लान करने लगोगे। जब आप प्लानिंग करते हो तब तो ठीक है, ये कॉन्शियसली थिंकिंग होती है। लेकिन जब हम हमारे थॉट्स को कंट्रोल ही नहीं कर पा रहे, हम उन थॉट्स के साथ बह गए और हमें पता ही नहीं चला कि वो थॉट्स के साथ हम बह चुके हैं। कुछ समय के बाद याद आएगा कि यार मैं तो थॉट्स के साथ गायब हो गया था। तो ये कैसे रुके, इसको देखना है। और ये केवल अवेयरनेस, अपने अंदर अवेयरनेस लेके आनी पड़ेगी। जो चीज़ अभी आप देख रहे हो, इसको बार बार अपने आप को याद दिलाना पड़ेगा कि हाँ भाई, अगर मैंने कोई घटना घटित होते हुए देखी, तो बचपन में अगर मैंने कोई घटना देखी होगी, वो चीज़ का इम्प्रिंट मेरे अंदर आ चुका है। तो अगर अब इससे रिलेटेड कोई चीज़ मेरे आसपास घटती है, तो तुरंत मेरे माइंड में वो सारी चीज़ें चलने लगेंगी। ये चलने लगेंगी, और शायद अगर मेरी अवेयरनेस अच्छी नहीं है, तो क्या होगा, मैं उस चीज़ के साथ खो जाऊंगा। जैसे नींद में क्या होता है कि हमें सपने आने लगते हैं, और उस सपने में हम खोते जाते हैं, गायब हो जाते हैं। हम वो सपना हमारी जो मेमोरी है उसके पैटर्न पे वो सपना चलता जाता है। मान लो बचपन में आपने भूत की पिक्चर देखी, बचपन में क्या, अभी आज भूत की पिक्चर देख लो, और फिर कल कहीं घूमने निकल जाना रात को अंधेरे में, तो क्या होगा, आपको चलते हुए ऐसा फील होगा पीछे से कोई आ रहा है, पीछे से कोई आ रहा है, कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। और ये तो बहुत छोटी घटना है, बहुत छोटी घटना है। ये इतनी छोटी घटना एक मूवी को देखकर आपके मन में डाउट आने लगे, कुछ चीज़ आपको फील होने लगी कि कोई पीछे से आएगा तो नहीं, कोई पीछे से आएगा तो नहीं। ये बहुत छोटी घटना है, लेकिन यहाँ तक भी अगर ये होता कि इतने ही आपको कोई चीज़ अफेक्ट कर रही है, इट्स ओके। लेकिन होता क्या है कि लोगों को, जब हम अपनी लाइफ में आगे बढ़ते हैं, तो हम बहुत सारी चीज़ों को सीरियसली ले रहे हैं। मैंने थोड़े दिन पहले एक किसी स्टूडेंट ने एम्स का एग्ज़ाम, मतलब एम्स में एडमिशन हुआ था, उसका टॉपर था वो, और उसने सुसाइड कर लिया। एक इंसान जो इंडिया के टॉप मोस्ट कॉलेजेस में है, ऐसी फैसिलिटीज़ वहाँ पर है, सब कुछ है, जो वो करना भी चाहता था, शायद वो उस जगह पहुँच के टॉप में पहुँच भी गया, लेकिन स्टिल ही डिड सुसाइड। वो क्यों अपने आप को क्यों ख़त्म करना चाहेगा? क्योंकि उसके जो थॉट्स हैं ना, वो अनकंट्रोल्ड हो गए। वो अनकंट्रोल्ड थॉट्स कैसे हो रहे होंगे, इस चीज़ को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसने क्या किया है कि ये जो पर्सनैलिटी है ना, उसे बहुत ज़्यादा स्ट्रांग बना लिया है,
और अब ये जो पर्सनैलिटी है, ये पर्सनैलिटी में जब ये इसके माइंड में थॉट्स उठ रहे हैं ना, तो ये थॉट्स की वजह से बड़ा परेशान हो रहा है, क्योंकि इसने अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। जब आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लोगे ना, तो आपके मन में उठने वाले थॉट्स भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। एग्जाम्पल के तौर पे मान लो कि आप और कोई आपका दोस्त या कोई भी व्यक्ति हो, आपका क्लासमेट हो, आपका कलीग हो, चाहे कोई भी हो, आप दोनों के बीच में किसी चीज़ को लेकर बहस हो गई और आपके कलीग ने आपको कुछ बोल दिया। तो अब क्या होगा कि ये चीज़ आपके अंदर स्टोर हो गई। आप उस समय अपने कलीग को कुछ भी नहीं बोल पाए, ठीक है। तो अब क्या होगा, आप घर वापस आए। ये मेरे साथ बहुत, मतलब मेरे साथ तो बहुत ज़्यादा होता था, क्योंकि मेरी हाइट छोटी थी और अगर मेरी किसी से बहस हो जाती थी और वो मेरे से हाइट में बड़ा है, तो मैं उसे मार नहीं पाता था। मतलब मन तो कर रहा उसे मारने का, बट मैं मार नहीं पाया और अंदर डर भी रहता था। तो अब क्या होगा, मैं ये देखता था कि मेरा माइंड मेरे साथ गेम खेल रहा है कि इसे तो बताऊंगा आगे, और किस तरीके से मैं इसे मार सकूं। मैं बॉक्सिंग सीख लेता हूं, मैं ताइक्वांडो सीख लेता हूं, या जिम चला जाता हूं। इसको किस तरीके से परास्त किया जाए, मेरे माइंड का पूरा टास्क ये हो जाएगा। या फिर माइंड क्या करता था, ऐसे ऐसी थॉट्स लेकर आएगा कि अगली बार अगर इससे बहस होगी तो मैं ये बोलूँगा, अगली बार अगर कुछ ऐसा होगा तो ये बोलूँगा, या अभी से मैं अपने आप को तैयार करने लग रहा हूँ उसको कुछ बोलने के लिए, या उसको मारने के लिए, या कुछ भी हो सकता है, उसे परास्त करने के लिए। ये मेरे साथ होता था। तो अब अगर मान लो कि आपकी किसी के साथ ऐसे बहस हो गई, तो अब आपकी दिन भर की, पूरे दिन के अगले दिन हो सकता है 3-4 दिनों तक, 15-20 दिनों तक यही टास्क रहेगी कि मैं इस आदमी को किस तरीके से उस बात का जवाब दूं जो इसने मुझे बोली थी। तो और ऐसा भी हो सकता है कि कई लोग लड़ाई करने के बाद जब पूरी लड़ाई इन दोनों में आपस में बहसबाजी सब कुछ हो गई, झगड़ा हो गया, थप्पड़ थप्पड़ मार दिए एक दूसरे के, तो 1-2 महीने बाद, 3 महीने बाद ना, ये उस चीज़ पे जब गहरा चिंतन कर लेते हैं तो फिर ये वापस आके मिल लेते हैं, एक दूसरे को वापस आके मिल लिए। छोड़ क्या रखा इन बातों में, जो बीत गया सो बीत गया। तो यहाँ से मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो चीज़ आप 3-4 महीने बाद जाके करो, क्यों ना 3-4 महीने बाद भी, तो इन दोनों ने अपने अपने ईगो को साइड रख दिया, अपनी अपनी इंपॉर्टेंस को ख़त्म कर दिया। वो अपने आप को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं मान रहा है। अब उसको ये रियलाइज़ हो गया कि चलो यार, उसने कुछ बोल भी थे तो क्या हो गया। उस समय इमोशंस हुए कुछ और उसके वशीभूत होकर उसने कुछ बात बोल दी। तो मेरे साथ अगर ऐसा हो कि मेरे सामने वाला मुझे कुछ बोल दे, ठीक है, बोल दिया, और इसको मैं अलग अलग लेवल पे भी लेके जा सकता हूँ, बट अभी फ़िलहाल के लिए इसको बहुत बेसिक टर्म में मैं आपको समझा रहा हूँ। तो जस्ट अब इसी चीज़ को लेके चलते हैं कि आपको बहस हो गई, तो ये आदमी ने आपको जैसी कुछ बोला, तो अब आप घर आए और वो सिचुएशन आपके दिमाग में चलती रहेगी। वो सिचुएशन आपके दिमाग में जब चल रही है, तो हर एक चीज़ जो पॉसिबल आउटकम हो सकता था उसका, आपका माइंड आपको जिताने की कोशिश करेगा। जो जो वो बोल रहा था उसका रिप्लाई देने की आपका माइंड कोशिश करेगा। तो यहाँ पर हमने क्या किया है, ध्यान देना, हमने अपने आप को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस दे दी है कि उसने मुझे कैसे परास्त कर दिया, उसने मुझे कैसे परास्त कर दिया। इस चीज़ का जो मेरे मन में थॉट उठ रहा है, या उस आदमी ने जो मुझे बोला, इसका मेरी एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। जस्ट छोटी मोटी बहस हुई है, ना मेरा खाना पीना रुका है, ना सूर्य देव ने आने से मना किया है, हवा भी चल रही है, आसमान भी साफ है, बारिश भी हो रही है, सब कुछ बढ़िया चल रहा है। लेकिन मेरे माइंड में मैंने उस चीज़ को पकड़ के रखा हुआ है। तो अब ये देखो कि जब ये चीज़ हो रही, वहाँ पर हो रही थी और अभी यहाँ पे भी हो रही है, इनमें क्या कॉमन है। अगर आप अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लो, बहुत ज़्यादा सीरियसली ना लो, तो आपका माइंड आपको परेशान नहीं कर सकता। ये थॉट्स मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। इन थॉट्स को हम लोग ही एनर्जी दे रहे हैं। आपके माइंड में अगर एक थॉट उठा है किसी के बारे में, तो ये अब आपकी चॉइस है कि आप उस थॉट को कितना आगे लेकर जाना चाहते हो। अगर आप ये समझने लगे कि ये आपकी चॉइस है, आप अपने आप को याद दिलाने लगे हर मोमेंट पर कि
यह हर मोमेंट पे तो अभी पॉसिबल नहीं है, लेकिन धीरे धीरे आप अपने आप को याद दिलाने लगे। सुबह और शाम, सुबह सो के जब उठे तो आप अपने आप को याद दिलाओ कि क्या करना है, मुझे अवेयर कैसे रहना है। और रात को सोने से भी पहले ये देखो कि आपने दिन भर में कितनी बार इस तरीके से रिएक्शन दिया था। अगर आप ये करने लगोगे तो देखना थोड़े समय के बाद आप एक बेहतर व्यक्ति बन के निकलोगे। आप पब्लिक में रिएक्शन कम दोगे, रिस्पॉन्स करोगे और आप थोड़ा सा खुश रहने लगोगे, मतलब अपने थॉट्स से परेशान नहीं होंगे। अब ये सब चीज़ें चलती रहती हैं कि थॉट्स चल रहे हैं, हर कोई इंसान इस तरीके से चल रहा है, लेकिन इसकी अति तब हो जाती है कि जब कोई व्यक्ति डिप्रेशन में चला जाता है। कोई व्यक्ति डिप्रेशन में जा क्यों रहा है? क्योंकि उसके थॉट्स और इमोशन अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं। ये अनकंट्रोलेबल हो रहे हैं तो कंट्रोलेबल इसलिए हो रहे हैं क्योंकि उसके साथ जो घटना घटी है ना, तो उसने अपने आप को बहुत ज़्यादा सीरियसली ले लिया है। ये सोच रहा है कि ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है, मेरे साथ ऐसा कैसे हो सकता है, मैं तो बहुत अच्छा इंसान हूँ, मैंने तो कुछ गलत किया ही नहीं, फिर भी मेरे साथ ऐसा कैसे हो गया। तो जैसे आप ये चीज़ को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस देने लगोगे ना कि मेरे साथ कैसे हो गया, तो अब आपने अपने माइंड को एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट दे दिया है कि वो आपके थॉट्स को मल्टीप्लाई करता चला जाए। और अब उसके पास पूरी फ्रीडम है, चाहे वो आपको फ्यूचर में लेके जाए, चाहे वो आपको पास्ट में लेके जाए, आपके माइंड के पास पूरी फ्रीडम है। तो अगर आप ऐसा करोगे, अपने आप को उस समय पे आपने बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे दी, यू आर गॉन केस। आपके थॉट्स को कोई नहीं रोक सकता। वैसे तो मैक्सिमम लोग दुनिया में ऐसे हैं जिनके थॉट्स अंधाधुंध चल ही रहे हैं, लेकिन किसी के बहुत हाई लेवल पे चल रहे हैं जो फ्रस्ट्रेटेड हो जाते हैं एक समय के बाद, एंटी डिप्रेसेंट, दारू पीना, जो करना है सब कर रहे हैं उसके लिए, लेकिन उनके थॉट्स नहीं रुकेंगे, कभी भी नहीं रुकेंगे, कभी भी रुक ही नहीं सकते। आप ये मत समझना कि मैं शराब पी लूँगा या किसी साइकेट्रिस्ट को दिखा दूँगा या कोई दवाई खा लूँगा या कुछ भी कर दूँगा तो मेरे थॉट्स रुक जाएंगे। नो, ऐसे नहीं रुकने वाले हैं, क्योंकि जो थॉट्स उठ रहे हैं ना, ये ब्रेन में नहीं उठते हैं, ये नॉन फिजिकल एंटिटी है माइंड। माइंड में ये थॉट्स उठ रहे हैं, ब्रेन में नहीं उठ रहे हैं। इस चीज़ को समझ लेना, अपने अंदर बिठा लेना बिल्कुल ये चीज़ कि ये थॉट जो उठ रहे हैं माइंड में उठ रहे हैं, और माइंड का ब्रेन से जो है मतलब फिजिकली हाथ की क्षमता नहीं है सोचने की। मतलब इस हाथ में हाथ हो या ये जो ब्रेन है, यहाँ पे सॉफ्टवेयर क्या है? सॉफ्टवेयर तो माइंड ही है ना, माइंड ही तो सब कुछ चला रहा है, हमारा पूरा सिस्टम माइंड ही तो चला रहा है। तो आप इस चीज़ को समझ लेना कि माइंड के अंदर हो रहा है। आप ब्रेन को सुन करके कुछ समय तक के लिए तो थॉट्स को दबा सकते हो, लेकिन जब आपका ब्रेन वो शून्यता से बाहर आएगा, आप थोड़ा होश में आओगे, तो फिर से वो जो आपने थॉट्स को दबाया था ना, वो दोबारा से ऊपर आने लगेंगे। तो ये मत समझना कि थॉट्स रुक जाते हैं, नहीं, माइंड पे काम करोगे तो ही थॉट से छुटकारा पा पाओगे। और ये थॉट से छुटकारा पाना एक ही अवस्था में हो सकता है, वो है आपकी अवेयरनेस को इंक्रीज़ करना। अगर आप अवेयरनेस को इंक्रीज़ करने में सफल होते हो तो आप देखना कि आपके थॉट्स का आपके ऊपर बहुत कम असर होगा। तो इस मैकेनिज़्म को समझना पड़ेगा कि मुझे अपनी आइडेंटिटी को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। वैसे भी सच बात यह है कि इस पूरे यूनिवर्स क्या बोलूँ, इस पूरी धरती में या आपके पूरे शहर में आपकी क्या औकात है। पूरे शहर का अगर क्षेत्रफल देखो तो उसमें हमारे क्या, हम अगर अपने 2 पैर ज़मीन पे रखें तो ये इतनी सी एक जगह को घेरता है, बस इतनी ही औकात है हमारी। और हमें तो ये भी नहीं पता कि हम कितना लंबा जिएंगे। तो जब तक आप जी रहे हो तब तक आप बोझ लेके क्यों जियोगे यार? उस चीज़ का बोझ मत बनाओ किसी चीज़ को अपने ऊपर। और अगर आप अपने मॉर्टल नेचर, आपको पता है कि आप यहाँ इनफाइनाइट समय के लिए नहीं हो, तो आप अपने आप को इतना सीरियसली लोगे ही नहीं। जब आप अपने आप को इतना सीरियसली नहीं लोगे तो ये छोटी मोटी चीज़ें आपको परेशान नहीं कर सकती हैं कि डिप्रेशन में ही आ गए जी, किस बात से कि मुझे मेरी एक लड़की छोड़ के चलेगी, डिप्रेशन में आ गए। जब वो तुम्हारी लाइफ में नहीं थी तब भी तुम्हारी लाइफ बढ़िया चल रही थी,
कुछ समय वो तुम्हारी लाइफ में रही और अब वो तुम्हें छोड़ के चली गई तो तुम डिप्रेशन में आ गए। ऐसे ही लड़कियों, दोनों केसेस, दोनों जेंडर के लिए बोल रहा हूँ मैं, किसी के साथ भी हो सकता है। और थोड़े समय पहले मैंने कुशाल अन्ना के साथ एक पॉडकास्ट किया था, जिनकी मदर उनको 11 साल में शायद छोड़कर चली गई थी। तो वो उनको भी बहुत लंबा समय लगा इस चीज़ से बाहर आने में, क्योंकि 11 साल के बच्चे को कौन समझाएगा। लेकिन अगर आप 20, 22, 23 साल के हो चुके हैं तो आपका समय आ चुका है कि आप इन चीज़ों को बहुत गहराई से समझने की कोशिश करो, माइंड को समझने की कोशिश करो कि माइंड कैसे काम कर रहा है। देखो, रात को सोने से पहले एनालाइज करो, अपने थॉट्स को एनालाइज करो कि ये सही में उठ कहाँ से रहे हैं ये। अगर आप इनको एनालाइज करते रहोगे तो आपको रास्ता मिलेगा। मैंने भी आज से 6 साल पहले स्टार्ट किया था कि ये हो क्या रहा है। धीरे 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 फिर मुझे माइंड के बारे में चीज़ पता चलने लगी और अब तो काफ़ी बहुत क्लैरिटी से मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ। पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा क्लैरिटी के साथ मैं चीज़ें देख पा रहा हूँ और चीज़ों को छोड़ना बहुत आसान हो गया है। कि मतलब एक थॉट, ये थॉट ही तो, इस थॉट की औकात ही क्या है, इसको कितना आगे लेके जाना मेरे ऊपर डिपेंड करता है। कोई चीज़, पहले मुझे गाने, रैप सॉन्ग सुनने का बहुत ज़्यादा शौक था, मतलब अभी भी कुछ 2-3 महीने तक मैं सुन ही रहा था वो। लेकिन अब इस समय पर मुझे उसकी ज़रूरत नहीं है। मतलब अभी 100% मेरी चॉइस है कि मैं सुनना चाहता हूँ या नहीं सुनना चाहता हूँ। मैं एडिक्टेड नहीं हूँ। एडिक्शन, हमें बहुत सारी चीज़ों का एडिक्शन है। क्यों है? क्योंकि दोबारा से माइंड का गेम आ जाएगा, टोटली माइंड का गेम आ जाएगा। माइंड के गेम को आपने समझना पड़ेगा। तो अब आप ये कहोगे कि आपने बहुत सारी बकवास तो कर दी, इतनी बकवास का फ़ायदा क्या है? और ये जो बकवास मैंने करी है, इसे प्रैक्टिकल लाइफ में हर कोई व्यक्ति, मतलब जो भी इस चीज़ को फील करना चाहता है, वो कैसे करे? क्योंकि आप जब इसको करने लगोगे तो आप इसको ना थोड़ा डिफ़िकल्ट महसूस करोगे। तो ये जितनी भी चीज़ मैंने आपको यहाँ पे बताई, माइंड के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए, माइंड को समझने के लिए आपकी अवेयरनेस का राइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो अवेयरनेस को राइज करने के लिए हम लोग अगर कोई योगिक प्रैक्टिस करें तो हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी, क्योंकि क्रिया करने से हमारी एनर्जी राइज होती है और जैसे एनर्जी राइज होती है वैसे वैसे अवेयरनेस बढ़ती है। तो जैसे मैंने स्टार्टिंग करी थी शांभवी महामुद्रा से, फिर मैंने कुछ हठ योग की प्रैक्टिसेस सीखी, उसके बाद मैंने फिर भाव स्पंदना, शून्य, शक्ति चलन और फिर लास्ट में ये संयमा प्रोग्राम मैंने अटेंड किया। लेकिन हर कोई, इतनी जल्दी हर किसी की जर्नी नहीं है। मुझे 5 साल लगे यहाँ तक आने में। तो आप अभी अगर स्टार्टिंग करना चाहते हो तो आप इनर इंजीनियरिंग का जो कोर्स है वो कर सकते हैं। कई लोग ये कहेंगे कि हम इनर इंजीनियरिंग नहीं करना चाहते, मत करो। यूट्यूब पे फ्रीली अवेलेबल एक क्रिया है जिसका नाम है ईशा क्रिया, आप वो क्रिया कर सकते हैं। और नाड़ी शुद्धि नाम की एक चीज़ होती है, नाड़ी शुद्धि आप सर्च करोगे यूट्यूब पे, नाड़ी शुद्धि ईशा, तो एक वीडियो आएगा 5 मिनट का जिसमें आपको एक्सप्लेन किया गया है कि नाड़ी शुद्धि किस तरीके से करनी है। अगर वो नाड़ी शुद्धि आप डेली 10-15 मिनट करते हैं तो आप देखेंगे कि आप पहले के कंपैरिजन में बहुत ज़्यादा शांत होने लगे हैं। माइंड की एक्टिविटीज़ के बारे में आपको पता चलने लगा है। छोटी छोटी चीज़ें होती हैं यार। मतलब एक इंसान जब किसी से बात करता है, पहले जब मैं एमटेक में था उस समय पर ये चीज़ें ना अपनी पीक पे जाने लगी थी कि मैं सामने किसी से बात कर रहा हूँ तो मैं, अगर कोई फीमेल है, उससे बात करते हुए मेरे अंदर एक अलग सी झिझक आ रही है। इवन मैं बात भी कर रहा हूँ, मेरे माइंड में थॉट आ रहा है कि मैं इसकी आँख में आँख डाल के बात करूँ या ना करूँ। तो फिर मैं आँखें चुराने लगता था। ये जो उस समय पे ही होगा ना, आपके अंदर बहुत टेंशन क्रिएट होगी, आप फ्री नहीं रह पाओगे। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हमें परेशान करती हैं। तो इन्हीं से हमें छुटकारा पाना है। और जब आप छोटी छोटी चीज़ों से छुटकारा पा लोगे ना, तो वो छोटी चीज़ें ही मिलके बड़ी होती थी, वो बड़ी हो ही नहीं पाएंगी। मैं सीरियसली बोल रहा हूँ आपको, ये चीज़ अगर आप प्रैक्टिस करने लगोगे तो आपके सामने चाहे फिर कुछ भी घटना हो जाए, वो आपके अंदर अपना इम्प्रिंट नहीं छोड़ पाएगी। वैसे भी इस दुनिया में हर मोमेंट पे चीज़ें बदल रही हैं। किसी चीज़ को हमने बहुत ज़्यादा लगाव लगा के नहीं रखना है, क्योंकि हमें अपने बारे में भी नहीं पता है कि हम कितने लंबा जाएंगे, कितना लंबा खेलेंगे। सो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस ना दी जाए। जो चीज़ हो गई, कुछ समय तक हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो उसके प्रति अगर कुछ इमोशंस दिखाने होंगे तो हम दिखा सकते हैं। लेकिन वही इमोशन अपनी पूरी ज़िंदगी भर अपना सर के ऊपर ढो के चले तो हमसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं होगा। इसी के साथ
इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के ऊपर। वीडियो चाहते हैं तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझे बताइएगा, उस टॉपिक के ऊपर मैं वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए नमस्कारम, धन्यवाद।